दोनों पता करना है आपको, पी भी पता करना है कि कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया गया था, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता करना है। इतना तो हो जाता है, ये सिंपल इंटरेस्ट में हो जाता है इतना, कितने ईयर में, 2 इयर्स में, और इतना रुपीज हो जाता है उसको 3.5 ईयर में, तो 3.5। तो पहले पी ही ना पता करें। पहले पी पता करेंगे, हाँ उसके बाद आर पता करेंगे, जैसे करें। 8753 है। 873 है। अब थोड़ा देर बाद बनाने। ओके। अलग अलग ही जाना पड़ेगा सर, दोस्त टाइम और क्या निकालना सर? पी निकालना है और आर निकालना है आपको, चलो ठीक है। और ये दे रखा है इसको कि कोई आदमी ऐसे सोचना होगा, कोई आदमी पैसा लगाया तो उसको इतना मिल जाता है, इतना रुपीज, 756, कितने दिनों में, 2 इयर्स में। और उसी पैसे को अगर उसने रखा तो 3.5, यानी कि इतना रुपीज मिल जा रहा है, 3.5 साल में आपको मिल जा रहा है 873 रुपीज। तो आपको पता करना है कि वो अमाउंट कितना दिया था उसको, और उसके के हिसाब से उसने दिया। आया तो है लग रहा है। और पी बताओ, कितना दिया था उसने, इंटरेस्ट पर कितने पैसे लगाए थे? 600 रुपीज। हाँ जी, बाकी लोग कैसे होगा? एक तो बीबीएम के स्टूडेंट हो तुम लोग, तो ये सब तो और जानकारी होनी चाहिए तुम्हें, अकाउंट वगैरह ये सब बात आता है। माइनस कर देंगे अमाउंट। देखिए शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ चीजों को कैसे समझेंगे, और लॉन्ग में भी आप जा सकते हैं। अगर हमने बात किया, ये देखिए, चलिए हाँ, ये देखिए 873, ये जो हो जा रहा है अमाउंट, वो कितने ईयर में इसका हो जा रहा है? 3.5 ईयर में। ये 3.5 ईयर में इसका ये हो जा रहा है। अच्छा, अगर 2 साल के लिए लगा रहा है तो ये कितना मिल रहा है उसको? 756। अगर आपने इसको माइनस किया 873 और इसमें से घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 217 सर, 217। ये 217 रुपया मिल रहा है, तो इसके बीच का ही जो गैप होगा उसी हुआ, ये 1.5 ईयर का होगा। यस सर। ये क्या हुआ होगा? 217 रुपया, ये क्या हुआ होगा? ये इंटरेस्ट है उसका, 1.5 साल। ठीक है। ये 1.5 साल Yes, में उसका इंटरेस्ट है, जो गैप बच रहा है ना बीच का, 1-2 साल में अमाउंट लगाया भाई इतना मिल गया, ठीक है। 3.5 साल तक उसको दिया तो इतना मिल गया, तो इसका गैप का जो मिल रहा है 1.5 सालों में, ये इंटरेस्ट है। बैंक में आप जमा कर रहे हैं ना भाई पैसा, तो बैंक क्या कहती है कि आपको, अगर आपने पैसा दिया, सपोज दैट 756 रुपीज, चाहे उसके पहले ही पैसा लगाए होंगे, उससे कम ही लगाए होंगे, तो मैं इतना 2 साल में दे रहा हूँ, इतना पैसे को 500 रुपया होगा, 500 को हम 756 रुपया दे रहे हैं 2 साल में, ऐसा सोचिए आप। और अगर आपने उसको 3.5 साल रखते हैं तो 877 रुपया दे रहा हूं मैं। तो इनके बीच अगर घटाते हैं आप, तो इनके बीच जो गैप आ रहा है, तो 1.5 सालों में ये 217 रुपया, ये क्या दिया बैंक आपको? इंटरेस्ट दिया। बैंक दे या किसी और को दे रहे हैं आप, ये 217 रुपया इंटरेस्ट आ गया। 117 आ रहा है, किसी ने बोला, आप ही लोग ने बोला ना।
ओके ओके, ये 117, तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, एसआई आ गया आपके पास कितना, 117, कितने दिनों के लिए, 1.5 साल तक। 1.5 सालों के लिए आपके पास आ गया है यहाँ पर, तो ये 1.5 साल के लिए अपने पास एसआई हो गया। तो आप बताओ कि अगर ये 1.5 साल के लिए एसआई है, आप क्या करोगे, कहाँ गया 2 ईयर, 2 साल का निकाल 2 साल का निकाल लेंगे। अगर इसने बोला कि भाई एसआई जो है 1.5 सालों में हो रहा है आपके पास, 1.5 में आपका एसआई जो आ रहा है, ये ईयर है, ऐसे सोचिए 117 एसआई, तो ये बताओ एक में क्या होगा, 117 by 1.5 1.5, तो 2 सालों के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स के लिए कितना होगा, 56 117 1.5 इंटू 2, तो 2 साल का अपने पास क्या मिल गया, ये एसआई मिल गया, मिला ना, बताइए। अब ये आपके पास 2 साल का एसआई मिल गया और 2 साल का आपके पास अमाउंट इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल आपको इतना दिया है और आपको इंटरेस्ट पता चल गया, तो इस इंटरेस्ट को इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है। तो ये सॉल्व कर लीजिए, ये 2 साल का हमारे पास इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है, कितना आपने उसको इंटरेस्ट दे करके, 1.5 साल का पहले निकला था, 2 साल का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 साल का दे रखा है उसने, तो 2 साल का इंटरेस्ट पता चल चुका है और टोटल अमाउंट दे रखा है आपको, कि मतलब बैंक जो है इंटरेस्ट प्लस आपका जो है वो दोनों मिल करके हम पैसा देंगे, बैंक या किसी पर्सन को आप दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो जो जितना पैसा इन्वेस्ट किए थे वो निकल जाएगा आपको, ये सिंपल, ये निकाल लीजिए कितना निकलेगा, सॉल्व करो आप। 1.5 को सर ऊपर ले जाइए और फिर नीचे से 156 आएगा। 156 आ रहा है, हाँ 156 आएगा जी। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। गूगल गूगल से देख रहे हो क्या तुम लोग, आप पूरा आके बना दे सर, बता रहे हैं अच्छा इसको बोलने अच्छा, के ओके लिए कुछ ओके भी बोलता है। ओके ओके, तो ये वन, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया अपने पास, क्या आ गया, दिस आया, ये आपके पास कितना है, 756 दे रहा है, तो प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 756 माइनस 156, दैट इज 600। ये पी मिल गया है, एसआई मिला हुआ है, तो आर आप निकाल सकते हो। आर का फॉर्मूला क्या होता है, जा रहे हैं पीछे, आर की फॉर्मूला क्या होती है, आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर, तो है ही पी ना, तो एसआई कितना है आपके पास 156, यहाँ देखिए 100 डिवाइडेड बाई पी, पी तो आपको मिल चुका है कितना 600, और पी कितना 2 ईयर के लिए, इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12 और 26, ये 13, यानी कि 13% आपके पास इंटरेस्ट होगा रेट पर एनम। सर सर इसका क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ए का 756 क्या है सर? ये वो क्या है सर? ये 756 ये तो दिया हुआ है तुम्हारा कि विथ इंटरेस्ट प्लस, ये बोल रहा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी इतना इन ए 2 ईयर्स, ये कोई अमाउंट जो है 2 सालों में इतना हो जाता है, तो इतना हो जाता है, तो इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों होगा ना इंक्लूड, तो ये जो डिनोट किया है ना वो उसको क्या बोलेंगे सर? जैसे ए लिख दिए हैं इसको तो अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट, इसको अमाउंट बोलेंगे, जैसे ए से अमाउंट डिनोट करते हैं, ओके सर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन, समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्या शॉर्टकट 156 इंटू 1100 सर। हम्म, सर फिर से थोड़ा बैक करिए आगे। शॉर्टकट क्या, ये लॉन्ग कट थोड़ी है, ये इसी तरह से बनाना है, तो क्या है? ये तो पूरा प्रोसेस प्रोसेस यही से ही बनाना है इसको, और ऐसा कुछ नहीं। लॉन्ग में एक देख सकते हैं कि प्रोसेस से जा सकते हो कि P प्लस A प्लस इज इक्वल टू पूरे फॉर्मूला में, फिर वहीं पर पहुंचेंगे आप, फिर से वहीं पहुंचेंगे आप।
क्या हुआ? चलिए यहाँ देखिए, कंप्लीटेड क्वेश्चन पूरा समय लगा। तो मोबाइल चला रही हो? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ ओनली, कैसे बता बनाओगे आप? ऐसे मतलब आप मुझसे बोलिए हाँ, बस थोड़ी होता है ना अरे तो इतने देर में लिखेंगे तब तक तो तुम सॉल्व ही कर लोगे। तो उसे कुछ ट्रिक सिखाएगा तब। वैसा ट्रिक्स बताए हुए हैं इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए पूछा था मैंने आपसे। चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर लिखने में, इसमें 3 लाइंस का क्वेश्चन है ना, लिखने में समय लग रहा है। ऐसा ही कर सकते तो डिक्टेट करवा दीजिए, ऐसा ही डिक्टेट करवा लिखवा के बोलिए ना सर, लिख लिख करके। दीजिए। ऐसा ही होना, ये पहले बता चुके हैं क्या? सम ऑफ मनी इज 1/16 of the principal and the number of years is equal to rate percent per annum, then R is what? मतलब रेट पता करना है आपको, क्या होगा बताओ तो, कितना फास्ट बता सकते हो? हम्म, 25% तो नहीं है, 25% नहीं है। हमने फॉर्मूला बताया था आपको पिछले क्लास में सर था। 1 मिनट, सर 1 मिनट, इतना 1 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा, कल ही बताए थे हमने आपको। 8/4 नहीं,
हाँ 1/16 है ना। हाँ 10/4 आएगा। 100/16 हम गलत 100/100 100 क्या है? अरे कैसे? सर वो वाला 100 into SI by E into T। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन पर ध्यान दो। 4/10 होगा। सर अरे वैसे ही तो ऐसा ही होगा ना B/16। एक मिनट नंबर ऑफ इयर्स इज कितना। अरे T is equals to R तो है ही। 2.5%। हम्म 2.5%। तो वही ना लगेगा 200/200 वो तुमने 10/4 बोल रहे थे 2.5 तो वही चीज तो। हाँ सर वही चीज करते हैं भी तो वही होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। सही है। हमको तो देखो कल बताया था हमने आपको आर निकालने का, आर या टी निकालने का, ये हमने बताया था, ये बताया था आपको। 100 into SI। क्या लिखाया था? 1/, ये लिखाए थे। क्या हो जाएगा? 25/4 कुछ भी याद नहीं रखते हो। सर सीधे तो नहीं निकालेंगे। कल बताया था फॉर्मूला एक 1/9 कल का, देखो तो 1/9 का एक क्वेश्चन बताया था। अच्छा हाँ हाँ बहुत जल्दी भूलते हो तुम लोग। 1/9 करके दिए थे ना एक क्वेश्चन, हाँ भाई। तो क्या हुआ था उसका? 10/3 था ना उसका। हाँ हाँ वो R² 10/9 था सर। R² मुझे 100/9। मतलब उसमें सॉरी सॉरी 10 होगा, 10 होगा नहीं। 10 होगा। 100/6 कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा सही है। ये 10 होगा ना। 100/6 कर यस देंगे। सर 10 10/4 4 यानी कि ये 5 होगा, 2 2.5 बोले थे। 10/4 बोले तो काट के 10/4 होगा। तरीके से हो गया। दोनों ईयर क्या होगा? सेम हो जाएगा, ईयर होगा रेट होगा, यही बोले थे। हाँ चलिए बढ़िया। 10/4 बाकी लोग क्यों नहीं बनाए? या तो इसको आप कट करके यहीं पर कर सकते थे 25 10/4, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 5/2, दैट इज 2.5। अरे 10/4 करो तो 2.5 ही ना आएगा। अरे 10/4 वही होगा, थोड़ा सा मुझे भी लगा कि क्या होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस उस दिन भी मैंने बताया था 1/9 कर करके आपको याद रखना है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ऑब्जेक्टिव बोलूं क्या, आप बता सकते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम अगर इसका तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पता नहीं पता नहीं कौन है ये? अटेंडेंस बनाने के लिए आ रहे हैं सब। बनाने के लिए बनवाने के लिए हम व्हाट्सएप नहीं खोलते हैं। सम ऑफ मनी ये बता चुके हैं। हाय ये हो चुका है क्या? इन 10 ईयर सर बताए थे। ये बताते हैं। यस सर। हाँ सर ये बताया था एट एस आई व्हाट इज द रेट ऑफ चलो 10% है सर। चलो ये ट्रिपल रहता तो क्या होता? ट्रिपल रहता तो क्या होता? इसी क्वेश्चन में डबल दिए थे ना,
तो अगर मैंने बोला कि बताइए कि ट्रिपल रहता तो क्या होता? तो अमाउंट अमाउंट हो जाता सर, टीपी कर देते सर, पीपी हो जाता। टीपी कर देते, उसके बाद सर एसआई इक्वल टू टी हो जाता, टी इंटू वन इंटू हाँ, ट्रिपल में क्या 3x मतलब टीपी कर, 3p हो जाता हाँ है ना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अगर हमने बोला if sum of money becomes x times in t years at SI rate of interest in इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट। चलो जनरलाइजेशन दिया मैंने, कैसे करोगे? ये x है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर आपको पता करना है क्या होगा। क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, फिर से इसको बताइए सर एक मिनट। कोई अमाउंट आप लाख ये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है कि टी वर्षों में आपका एक्स हो जा रहा है। अगर आपने पी लगाया तो क्या हो गया, मान लीजिए कि 2p हो गया टी वर्षों में, तो आपको एट एसआई के फॉर्मेट में तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। x times p at SI सर पी को 100 नहीं मान सकते, पी को 100 हमें तो मान इसके सकते हैं। फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए ना, इसको हमें इसी के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, एक्स टी और इसी का यूज हो सिर्फ। कैसे करोगे सोल्यूशन? कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। नहीं बाबा, कंपाउंड कहाँ पढ़ा रहा हूँ। लेट प्रिंसिपल आप मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए। p है x minus 1 of p, हाँ p into x minus 1 हाँ, ये हो तो पी कहाँ से आया? पी तो है नहीं ना इसमें, पी कहाँ से आया? सर एक मिनट बनाना है। पी बताया ना, पी एक वर्ड यूज किया ना, कुछ कुछ सही ट्रैक पर हो। पी को हम ऐसे, प्रिंसिपल को हमने पी माना, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर प्रिंसिपल है ये, तो आप मेरे को बताओ एसआई कितना होगा, एसआई कितना आएगा? x की एक्स टाइम्स है, px सम ऑफ मनी बिकम्स एक्स टाइम्स। एक्सटी हो जाएगा सर, एक मिनट, यहाँ से नहीं कर सकते कि x टाइम में टाइम px minus x होगा। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट ए एक्सपी होगा, हाँ, तो एसआई कितना होगा, एसआई x की एक्सपी माइनस p पी। आप ऐसा लिखना चाहें तो पी कॉमन ले ले, हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब मेरे को और क्या, हुआ क्या सर? अभी एसआई आर निकालना है ना, एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, डिवाइडेड बाई 100। एसआई तो निकला हुआ है ना तुम्हें, ये माइनस 1 है तो पी कट जाएगा, अब तो पता चलेगा ही, पी कट जाएगा। सब हमने एक्स बनानी माइनस वन आर टी यहाँ से जाएगा सर, पी तो पी ही है, आर तो आर निकालना ही है,
और टी को क्या किया है उसने, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। 100 पी से पी गया, आर निकाल लीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 100 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। यही तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से। ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया। ये आपका ट्रिक्स बन गया। अब अगर मैंने आपसे बोला कि कोई अमाउंट है x टाइम्स को बोले, यहाँ पर बोले x नहीं बोल करके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, और ईयर भी दे दे आपको, तो इसमें वैल्यू रखिए और आप नया क्वेश्चन क्रिएट करते चले जाइए। हमने नया क्वेश्चन बनाया, बोला कि ये क्या है, x को बोला 3 टाइम्स, इसको बोला कितने में 3 ईयर में, बोला कि बताइए क्या होगा, r की वैल्यू कितनी होगी। तो यही कर रहे हैं। ऐसे x के जगह पर आपको क्या कर देंगे 3 रख देंगे, और यहाँ पर रख देंगे आप 3, तो आ जाएगा आंसर। अगर हमने बोला कि 3 टाइम्स इन ए 2 ईयर, 300/3 कर देंगे। बिल्कुल ये 2 कर दिया, तब क्या होगा 2 इयर्स में 300/2, कितना हो जाएगा रेट 300/2 कर देंगे, सर 150। 200/3 न करेंगे। 200 बाई, सर एक मिनट, अब मैंने इसको 2 कर दिया, 2 कर दिया। अरे 100 और 3 माइनस 1 तो 2 होगा ना। अच्छा हाँ। Yes. 2 2, अच्छा इसको हमने 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तब क्या होगा, हाँ? इसको 3 कर दिया, इसको हमने 2 किया, तब क्या होगा सर 200/2, 200/2 100 100, मतलब 100% रेट पर दे रहा है, मतलब 100% रेट पर दे रहा है। ठीक है, उस मनी को क्या कर रहा है कि मतलब 100% कहने का मतलब है कि जितने पैसा मैं दे रहा हूँ हमारा 2 साल में डबल हो जाएगा, मतलब 200%। हाँ हाँ 2 लाख, मतलब 2 लाख हुए मिलेगा, और मतलब 2 लाख इंटरेस्ट मिलेगा प्लस मेरा 3 लाख। यानी कि अगर ऐसे सोचो ना, देखो अगर मैंने 100 रुपया दिया किसी को, 100 रुपया दिया, और मैंने बोला कि 2 सालों में वे पैसा कितना हो जाए 3 गुना हो जाए, तो कितने किस रेट से दिए होंगे। रेट का मतलब क्या समझते हैं आप, रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो रेट का मतलब क्या हुआ, रेट क्या होता है, रेट लिखा हो ना, पर एनम रेट होता है ना, 20%, 30%, 40%, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 20% लिखा हुआ है तो 100 रुपीज में मतलब 20 रुपया में इंटरेस्ट लूंगा 1 साल में, यही हुआ ना। वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ आपके पास जो रेट आया 100%, इसका मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया में 100 देना है, मतलब कि 100 रुपए के चीज को 100 रुपया में लूंगा, मतलब जितना हम दिए उतना ही लेंगे। ठीक है, कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है, 2 साल में वे तो लेंगे ही, और साथ में अपना है तो वे मोड़, तो वे कितना हो गया 3 गुना हो गया। वही बात है, तो मैं 100 रुपया मेरे को दिए, यहाँ देखो सुनो, 100 रुपया मेरे पास है, मैंने 100% के हिसाब से किसी को दिया, और वो 2 साल में मुझे करना है, तो कितना मिलेगा अमाउंट, 300 मिलेगा, तो वही 3 गुना बोल रहा है 2 साल में। 100 रुपया। क्यों देंगे सर? अरे ये पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्यों दे। अच्छा सौदा नहीं, हम एक लाख देना है। रहना होगा तो काम चलाए। एक देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। A sum of money doubles itself in 7 years. 7 years in how many
in how many years will it becomes fourfold? फोरफोल्ड क्या होगा? हाँ, तो 4 गुना होगा और क्या? पैसा के बाद fold. हाँ, कैसे बने हैं? जो है आपका रेट का कोई भी आदमी कुछ पैसा नहीं इन्वेस्ट करता, डबल हो जा रहा है 7 सालों में। तो रेट क्या निकालना है इट सर? सेल्फ इन है, इट सेल्फ इन होना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखा है? इन होना चाहिए या इन होगा। इन 7 ईयर, हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स फोरफोल्ड, मतलब 4 गुना कब होगा पैसा? प्रिंसिपल टैक्स मान लेंगे। तो डबल हो रहा 7 साल में। हम्म, 4 गुना होगा तो 14 रेट नहीं दिया हो सर, 14 में नहीं होगा हमको कोई बनाने की क्या? सर। रेट रेट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। 14 साल नहीं, सर दुगना 7 दुगना हो रहा है 7 साल में। 14 साल। 14 साल में डबल हो जाएगा। यस सर। हाँ, सर 21 ईयर। क्या है? 7 सालों में अगर डबल हो रहा है तो 14 सालों में 4 गुना हो जाएगा। होगा ही, हाँ? होगा ही, कैसे होगा नहीं। कैसे हो जाएगा? ऐसा जरूरी थोड़ी है, रेट जो हिसाब है तुम्हारा पैसा नहीं है ना। इस साल में डबल पहले 4 गुना हो रेट सर नहीं दिया हुआ इसमें रेट। रेट तो निकाल लो, गया। अभी रेट का बताया ना फॉर्मूला, डबल वाले के लिए रेट तो बताया ना, रेट की तो फॉर्मूला अभी निकाले थे हम लोग शायद, देखो रेट निकाले हैं। ठीक है, तो सर रेट निकाल देंगे तो आ रही है। रेट निकालने का अभी तो फॉर्मूला बताएं, इसीलिए तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए ये मनी अगर 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो रेट निकालने का तरीका तो मिल रहा है। 21 years. रेट तो निकाल सकते हो ना आप। रेट कैसे निकलेगा? अभी हमने फॉर्मूला बताया था ना, 100 इंटू क्या बोले थे, डबल हो जा रहा है तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, 100 अपॉन 7। रेट निकल चुका है, डबल्स हो जा रहा है। पी भी आपको पता है, पी कितना हो जाएगा? ओके, रेट निकल चुका है। अब बोल रहा है कि ये 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना होने के लिए दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालोगे? टी इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर होगा। आर की वैल्यू को रख दीजिए, आर निकल चुका है ना। आर और टी में रिलेशन है ना जी, देखिए ना, आर और टी यहाँ पर। चल गया। सर आज तो 100/7 है सर। 100/7 है, उसको रखेंगे तो आपके 71 ही आएगा, सॉरी 21 आएगा। 21 है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं? काम करो, अगर ये डबल हो जा रहा है तो एसआई कितना होगा? 100. जैसे कि अगर हमने मान लिया कि कोई मनी डबल हो जा रहा है तो
पी तो पी होगा और एसआई कितना होगा, पी होगा इन 7 ईयर। सर तो पी निकल गया, निकल गया, सर ऐसा भी निकल ही जाएगा ना। हाँ 7 ईयर ये कैंसिल हो जाएगा। सर पी हो जाएगा पता है सर, पी को एक्स मान लेंगे, इसका फिर पी निकालेंगे सर। चलो ठीक है, तो ठंडा नहीं लग रहा है, एसी काफी केवल है। टेनिस